बात करेंगे नागपुर की, जहां पर बड़ी अपडेट आपको दें। नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर हथौड़े चले हैं। नागपुर हिंसा में यह शामिल था अब्दुल वल्द, जिसे लेकर बड़ी कार्रवाई अब लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे नागपुर हिंसा मामले को लेकर कार्रवाई आरोपियों के घर पर, जहां पर आरोपी के घर को तोड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, जहां कैसे हथौड़ों की मदद से घर को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। घर को तोड़ा जा रहा है। हम मौजूद हैं इस इलाके में, यानी कि शिवाजी चौक का ये इलाका है, जहां पर ये घर है और ये बताया जा रहा है कि जिसके घर को यहां पर तोड़ा गया है वो भी नागपुर हिंसा में शामिल था। हालांकि आपको बता दें कि यहां पे एनएमसी की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया है। और साथ ही साथ जो घर के ऑनर हैं उनका ये कहना है कि हमें नोटिस तो दिया गया, 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन उस पार्ट को भी तोड़ दिया गया है जो लीगल था। अब ऐसे में वो कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट की तरफ से भी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। हालांकि अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए ऑनर का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। लेकिन आपको ये बता दें कि 21 मार्च को एनएमसी की टीम की तरफ से जितने भी दंगाई जिनके घर को चिन्हित किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था और ये कहा गया था 24 घंटे के अंदर जितना भी आपका अवैध हिस्सा है उसे खुद पे खुद हटा दे, नहीं तो टीम आके उसमें तोड़फोड़ करेगी। और इसके बाद आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलीगल हिस्सा था, यानी कि जितना हिस्सा इलीगल था उसे हटाया गया है। हालांकि अभी ऑनर जो इस हाउस के हैं वो कोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया, स्टे का आदेश दिया गया है। आगे अब क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखना होगा। तो कार्रवाई लगातार जो आरोपी है उनके घरों पर इस वक्त की जा रही है। वहीं आम लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये हमारा घर 1970 से है। कोई हिस्सा अवैध नहीं है। अवैध है तो हमने अवैध है तो हमने रिवीजन के लिए डाला है, जो कि उन्होंने वहां से फाइल हटा दी है। तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका घर का ये हिस्सा जो है वो अवैध नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि नागपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद से एक तरफ एक्शन जारी है, वहीं जो आरोपी हैं उनके घरों को चिन्हित किया गया है और अगर अतिक्रमण किया गया है तो उस पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और एक आरोपी जिसके घर पर अब हथौड़ा यहां पर चला है और अवैध जो हिस्सा था उसे यहां तोड़ा गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है, आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन एक के बाद एक हो रहा है। और वहीं एक आरोपी जिसके घर को जो अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण किए गए हिस्से को यहां पर तोड़ा गया है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि जिस मकान के हिस्से को तोड़ा गया है उसके रिवीजन की फाइल जो है वो दी गई थी। कोर्ट में भी इसे लेकर अपील यहां पर दाखिल की गई थी, इसमें कोर्ट की तरफ से स्टे यहां पर दिया गया है। जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है और वहीं तस्वीरों में आप देखिए कि आखिर कैसे ये पूरा एक्शन यहां पर किया गया। बात करेंगे नागपुर की, जहां पर बड़ी अपडेट आपको दें। नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर हथौड़े चले हैं। नागपुर हिंसा में यह शामिल था अब्दुल वल्द, जिसे लेकर बड़ी कार्रवाई अब लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे नागपुर हिंसा मामले को लेकर कार्रवाई आरोपियों के घर पर, जहां पर आरोपी के घर को तोड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, जहां कैसे हथौड़ों की मदद से घर को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। घर को तोड़ा जा रहा है। हम मौजूद हैं इस इलाके में, यानी कि शिवाजी चौक का ये इलाका है, जहां पर ये घर है और ये बताया जा रहा है कि जिसके घर को यहां पर तोड़ा गया है वो भी नागपुर हिंसा में शामिल था। हालांकि आपको बता दें कि यहां पे एनएमसी की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया है। और साथ ही साथ जो घर के ऑनर हैं उनका ये कहना है कि हमें नोटिस तो दिया गया, 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन उस पार्ट को भी तोड़ दिया गया है जो लीगल था। अब ऐसे में वो कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट की तरफ से भी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। हालांकि अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए ऑनर का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। लेकिन आपको ये बता दें कि 21 मार्च को एनएमसी की टीम की तरफ से जितने भी दंगाई जिनके घर को चिन्हित किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का समय दिया गया था और ये कहा गया था 24 घंटे के अंदर जितना भी आपका अवैध हिस्सा है उसे खुद पे खुद हटा दे, नहीं तो टीम आके उसमें तोड़फोड़ करेगी। और इसके बाद आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलीगल हिस्सा था, यानी कि जितना हिस्सा इलीगल था उसे हटाया गया है। हालांकि अभी ऑनर जो इस हाउस के हैं वो कोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया, स्टे का आदेश दिया गया है। आगे अब क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखना होगा।
तो कार्रवाई लगातार जो आरोपी है उनके घरों पर इस वक्त की जा रही है। वहीं आम लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये हमारा घर 1970 से है। कोई हिस्सा अवैध नहीं है। अवैध है तो हमने रिवीजन के लिए डाला है, जो कि उन्होंने वहां से फाइल हटा दी है। तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका घर का ये हिस्सा जो है वो अवैध नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि नागपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद से एक तरफ एक्शन जारी है, वहीं जो आरोपी हैं उनके घरों को चिन्हित किया गया है और अगर अतिक्रमण किया गया है तो उस पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और एक आरोपी जिसके घर पर अब हथौड़ा यहां पर चला है और अवैध जो हिस्सा था उसे यहां तोड़ा गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है, आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन एक के बाद एक हो रहा है और वहीं एक आरोपी जिसके घर को जो अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण किए गए हिस्से को यहां पर तोड़ा गया है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि जिस मकान के हिस्से को तोड़ा गया है उसके रिवीजन की फाइल जो है वो दी गई थी, कोर्ट में भी इसे लेकर अपील यहां पर दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से स्टे यहां पर दिया गया है। जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है और वहीं तस्वीरों में आप देखिए कि आखिर कैसे ये पूरा एक्शन यहां पर किया गया। बात करेंगे नागपुर की, जहां पर बड़ी अपडेट आपको दें, नागपुर में हिंसा के आरोपी के घर को तोड़ा गया है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर हथौड़े चले हैं। नागपुर हिंसा में यह शामिल था अब्दुल वल्द, जिसे लेकर बड़ी कार्रवाई अब लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नागपुर हिंसा मामले को लेकर कार्रवाई आरोपियों के घर पर, जहां पर आरोपी के घर को तोड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए जहां कैसे हथौड़ों की मदद से घर को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। शेख वल्द अब्दुल हाफिज के घर पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, घर को तोड़ा जा रहा है। हम मौजूद हैं इस इलाके में, यानी कि शिवाजी चौक का ये इलाका है जहां पर ये घर है और ये बताया जा रहा है कि जिसके घर को यहां पर तोड़ा गया है वो भी नागपुर हिंसा में शामिल था। हालांकि आपको बता दें कि यहां पे एनएमएससी की जो टीम थी वो यहां पर पहुंची और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे तोड़ा गया है। और साथ ही साथ जो घर के ऑनर हैं उनका ये कहना है कि हमें नोटिस तो दिया गया, 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन उस पार्ट को भी तोड़ दिया गया है जो लीगल था। अब ऐसे में वो कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट की तरफ से भी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। हालांकि अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए ऑनर का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। लेकिन आपको ये बता दें कि 21 मार्च को एनएमसी की टीम की तरफ से जितने भी दंगाई जिनके घर को चिन्हित किया गया है उन्हें नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का समय दिया गया था और ये कहा गया था 24 घंटे के अंदर जितना भी आपका अवैध हिस्सा है उसे खुद पे खुद हटा दे, नहीं तो टीम आके उसमें तोड़फोड़ करेगी। और इसके बाद आज ये तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इलीगल हिस्सा था, यानी कि जितना हिस्सा इलीगल था उसे हटाया गया है। हालांकि अभी ऑनर जो इस हाउस के हैं वो कोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया, स्टे का आदेश दिया गया है। आगे अब क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखना होगा। तो कार्रवाई लगातार जो आरोपी है उनके घरों पर इस वक्त की जा रही है। वहीं आम लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये हमारा घर 1970 से है। कोई हिस्सा अवैध नहीं है। अवैध है तो हमने रिवीजन के लिए डाला है, जो कि उन्होंने वहां से फाइल हटा दी है। तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका घर का ये हिस्सा जो है वो अवैध नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि नागपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद से एक तरफ एक्शन जारी है, वहीं जो आरोपी हैं उनके घरों को चिन्हित किया गया है और अगर अतिक्रमण किया गया है तो उस पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और एक आरोपी जिसके घर पर अब हथौड़ा यहां पर चला है और अवैध जो हिस्सा था उसे यहां तोड़ा गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल नागपुर हिंसा को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है, आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन एक के बाद एक हो रहा है और वहीं एक आरोपी जिसके घर को जो अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण किए गए हिस्से को यहां पर तोड़ा गया है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि जिस मकान के हिस्से को तोड़ा गया है उसके रिवीजन की फाइल जो है वो दी गई थी, कोर्ट में भी इसे लेकर अपील यहां पर दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से स्टे यहां पर दिया गया है। जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है और वहीं तस्वीरों में आप देखिए कि आखिर कैसे ये पूरा एक्शन यहां पर किया गया।